डियर स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की मैं जो तैयारी है वो करवा रहा हूँ। और इसमें जो मेरा पिछला वीडियो था वो बेस था लैंग्वेज स्किल्स पर, जिसके 4 पार्ट्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने लिसनिंग के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्पीकिंग स्किल्स की। आपको याद दिला दूँ कि ये जो 4 स्किल्स हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LSRW। तो आइए आज हम देखते हैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। देखते हैं स्पीकिंग स्किल्स क्या है। स्पीकिंग इज़ द प्रोडक्टिव स्किल इन दी ओरल मोड। तो स्पीकिंग, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ओरली बोल कर ही इस काम को किया जा सकता है। लाइक दी अदर स्किल इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये दूसरी अन्य जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि ये दिखाई देती है उसके मुकाबले थोड़ा सा कठिन है। एंड इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स। तो इसमें क्या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोनाउंसिएशंस का। मतलब आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपका उच्चारण कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। क्या सिचुएशंस हो सकती हैं स्पीकिंग स्किल्स के लिए? तो इस तरह की 3 सिचुएशंस हैं, 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन। पहली है इंटरेक्टिव। फर्स्ट सिचुएशन है इंटरेक्टिव। इसका मतलब हुआ परस्पर संवाद, एक दूसरे से बातचीत करना। आप कुछ बोल रहे हैं तो सामने कोई उसका जवाब देने वाला होना चाहिए। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशंस एंड टेलीफोनिक कॉल्स। इसमें क्या होता है, आमने सामने बैठकर बात की जाती है। इसके अलावा जैसे टेलीफोनिक कॉल्स होते हैं, फ़ोन करते हैं, तो आप और आपके सामने एक रिसीवर होता है, 2 लोग बात कर सकते हैं टेलीफोन पर। वो भी इंटरेक्टिव एक सिचुएशन है। इन विच वी आर अल्टरनेटली लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें कि दोनों काम होते हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। एंड इन विच वी हैव ए चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशन और स्लोअर स्पीच फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन पार्टनर। तो इसमें क्या है, एक दूसरे से बातचीत होती है आमने सामने, या टेलीफोनिक बातचीत भी होती है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको क्लैरिफिकेशन के लिए भी बोल सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से समझा दें, आप क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट बताएं। या इसको रिपीटेशन भी करवा सकते हैं, जो उसने बोला है वो एक बार फिर से वो बोल सकता है आपके आग्रह पर। और अगर किसी की स्पीड बहुत फास्ट है, बोलने की स्पीड तेज़ है और आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप बोल सकते हैं कि कृपया धीमे बोलें ताकि आपको बात ठीक से समझ में आ जाए। सेकंड है पार्शियली इंटरैक्टिव। इसका मतलब हुआ आंशिक रूप से संवाद। पहला था इंटरैक्टिव, परस्पर संवाद। दूसरा है पार्शियली इंटरैक्टिव। पार्शियल मतलब आंशिक। सम स्पीकिंग सिचुएशंस आर पार्शियली इंटरैक्टिव सच एज व्हेन गिविंग ए स्पीच टू लाइव ऑडियंस। जैसे आप किसी को स्पीच सुना रहे हैं भाषण में, जैसे नेता लोग भाषण बोलते हैं, तो आपके सामने एक दर्शक बैठे हुए होते हैं, ऑडियंस होती है, उनको आप सुना सकते हैं। वेयर द कन्वेंशन इज़ दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो दर्शक हैं वो आपको बीच में टोक नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका भाषण जो है, आप जो बोल रहे हैं, वो जनता को समझ में आए, पसंद आए। कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। द स्पीकर नेवरदलेस कैन सी द ऑडियंस एंड जज फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेज एंड बॉडी लैंग्वेज। तो जो बोलने वाला होता है वो दर्शकों को देखकर समझ जाता है, उसको जज कर सकता है दर्शकों के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से, कि जो वो बोल रहा है वो उनको समझ में आ रहा है या उसका वो लुत्फ़ उठा रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया पार्शियली इंटरैक्टिव। तीसरा वाला है नॉन इंटरैक्टिव।
इसका अर्थ होता है गैर संवादात्मक, मतलब सम फ्यू स्पीकिंग सिचुएशंस में भी टोटली नॉन इंटरेक्टिव, इसमें कोई बातचीत नहीं होती, कोई संवाद नहीं होता। सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग ए स्पीच फॉर ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, मतलब जैसे रेडियो स्टेशन पर जाकर कोई वहाँ जो बोल रहा है रेडियो स्टेशन में, वो एक तरफा ही होता है, वो बोल रहा है और वहाँ से कोई संवाद नहीं है, सामने वाला कोई भी नहीं है बोलने वाला, वो सिर्फ उसने अपना रिकॉर्डिंग कर दी, तो ये होता है नॉन इंटरेक्टिव। तो 3 हो गए, पहला था इंटरेक्टिव, दूसरा पार्शियली इंटरेक्टिव और तीसरा नॉन इंटरेक्टिव। अब हैं माइक्रो स्किल्स फॉर स्पीकिंग, इसका मतलब है सूक्ष्म कौशल, बोलने का सूक्ष्म कौशल। तो हियर आर सम माइक्रो स्किल्स इन्वॉल्व इन स्पीकिंग, बोलने में कुछ सूक्ष्म कौशल की आवश्यकता होती है, और वो कौशल क्या है वो देख लेते हैं। प्रोनाउंस द डिस्टिंक्टिव साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज क्लियरली इनफ सो दैट पीपल कैन डिस्टिंग्विश देम, मतलब डिस्टिंक्टिव का अर्थ होता है विशेष। प्रोनाउंस द डिस्टिंक्टिव साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज क्लियरली इनफ, मतलब अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना विशेष होना चाहिए कि वो सुनने वाले को ठीक से साफ समझ में आए। सो दैट पीपल कैन डिस्टिंग्विश देम, ताकि वो उनकी आवाज़ को पहचान पाएँ। दिस इंक्लूड्स मेकिंग टोटल डिस्टिंक्शन, इससे क्या होगा कि जो आपके दर्शक हैं वो आपकी बात को एक अलग से पहचान जाएंगे। सेकंड है यूज स्ट्रेस एंड रिदमिक पैटर्न्स। स्ट्रेस का अर्थ होता है तनाव और रिदमिक का अर्थ होता है तालबद्ध। यूज स्ट्रेस एंड रिदमिक पैटर्न्स एंड इंटोनेशन, इंटोनेशन का अर्थ है उतार चढ़ाव। इंटोनेशन पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज क्लियरली इनफ सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड। तो अगर बोलने वाले का जो लहजा है वो ऐसा होना चाहिए, रिदम होनी चाहिए, उसमें एक ताल होनी चाहिए, उतार चढ़ाव भी ठीक होना चाहिए। जैसे गाने में होता है ना, ऊपर आलाप खींचते हैं, ऐसा ही बोलने का भी कला है कि उतार चढ़ाव कहाँ उसको वॉल्यूम लो करना है, कहाँ उसको उतार मतलब चढ़ाना है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है और ये बोलने वाले के अंदर होनी चाहिए, तभी उसके बोलने का प्रभाव पड़ेगा। यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, बोलते समय शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि उसके ग्रामेटिकली सारे वर्ड्स करेक्ट हों। दिस में मीन एग्जाम्पल चेंजेस इन द टेंस, केस और जेंडर। ग्रामर का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, सेंटेंस आप बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। फिर है यूज़ वोकैबुलरी एप्रोप्रिएटली। वोकैबुलरी का अर्थ है शब्दकोश, तो शब्दकोश का भी बहुत अच्छे से प्रयोग करना आना चाहिए और बोलने वाले के पास शब्दकोश का भंडार होना चाहिए। यूज़ द एप्रोप्रिएट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा आप बोल रहे हैं उसमें मतलब ऑडियंस के हिसाब से विविधता होनी चाहिए। ये ऑडियंस किस तरह की भाषा में जल्दी कनेक्ट कर पाएगी, उस तरह की भाषा आपको भी बोलना है। यूज़ द रजिस्टर और लैंग्वेज वैरायटी दैट इज़ एप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन एंड द रिलेशनशिप टू द कन्वर्सेशन पार्टनर। फिर है मेक क्लियर टू द लिसनर द मेन सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स such as subject, verb, object, by whatever means the language uses। तो जैसे मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि जो सेंटेंस बनाया है वो क्या ग्रामेटिकली सही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस सब का ठीक से ध्यान रखा गया है। अगर नहीं रखा है तो ये ध्यान रखा जाना भी आवश्यक है। फिर है मेक द मेन आइडियाज़ स्टैंड आउट फ्रॉम सपोर्टिंग आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। जो भी आप विचार रख रहे हैं उसके लिए आप कुछ सहायक आइडियाज़ या जो जानकारियां हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं। फिर है मेक द डिस्कोर्स हैंग टुगेदर सो दैट पीपल कैन फॉलो व्हाट यू आर सेइंग।
तो डिस्कोर्स का अर्थ है प्रवचन या आप भाषण अगर दे रहे हैं तो वो इस तरह का भाषण होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए भाषण कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपको फॉलो करने लगें। इतना ज़्यादा आप उसी वेवलेंथ, उसी फ्रीक्वेंसी पर अगर बात करेंगे जो ऑडियंस की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, तो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो स्किल्स थी, स्पीकिंग स्किल्स, वो इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग स्किल्स की। तो अगले वीडियो का आप वेट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो बेल आइकन बटन है उसमें ऑल प्रेस कर दें, सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिलते जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।